गुरुद्वारे वाली गली है जहां पर पंजाबी लोग रहते हैं। पंजाबियों का गुरुद्वारा है, पवित्र स्थल है। विधायक साहब जो है वो पंजाबी है, उसके बावजूद भी यहाँ की हालत ऐसी है। सोनीपत में सबसे मजबूत जो वोट बैंक माना जाता है वो पंजाबियों का माना जाता है, लेकिन पंजाबियों को ही अगर सुविधा नहीं मिलेगी तो ये वोट बैंक बदलते हुए देर नहीं लगेगी। इस बार के चुनाव में हो सकता है ये बदलाव देखने को भी मिले। ये आपका मकान है? हाँ बेटा, ये कब गिरा था? ये बेटा 6 महीने सारे हो गए। तो बदलान माटी हो रही तो फाट भी हमारा बुरा हाल हो रहा है बेटा। विधायक कह रहे थे कि नहीं, नहीं। 21,000 रुपए दिए गए। ये बेटा ये दल उठाऊं देख मैं, ये देख ये उठाऊं, हमारे को निक्का पैसा नहीं मिला है। हमारा कोई कुछ नहीं देखने आता है। हम कभी छत के नीचे से सो रहे जैसे मरने के लिए हाल हो रहे हमारे। ठीक है, बुरा हाल कभी मैंने सोनीपत में नहीं देखा, कूड़ेदान में नहीं देखा मैंने। दैट इज फैक्ट। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये तब के हालात है जब यहाँ पे बरसात में मकान गिरे थे। उसके बाद विधायक साहब ने भी ऐलान किया था कि उन्होंने अपने जेब खर्च से यहाँ के लोगों की मदद की है और 21,000 रुपए का मुआवजा उन्होंने अपनी जेब खर्च से दिया है। जमीनी हकीकत क्या है, क्या इनको मुआवजा मिला और आगे का क्या प्रोसेस है? जब ये मकान गिरे थे तब कितने लोग यहाँ पे नेता लोग आए थे? ना जी, कोई नहीं आया? नहीं कोई नहीं आया। वे तो कहते कि वो लोग आप लोगों के बीच आए थे, जिनके यहाँ मकान गिरे थे उनसे बात करने आए थे। ना जी, मैंने तो पता नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। लोग नकार रहे हैं कि यहाँ पे कोई नहीं आया था। आप देख सकते हैं रविंद्र दिलावर निगम पार्षद यहाँ के है और उसके बावजूद भी यहाँ के हालात ऐसे है। आगे दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों की घरों की हालत हो रखी है, कैसे लोग खतरे में अपनी जिंदगी जी रहे हैं और जान पर खेलकर अपना जीवन जो है यहाँ पर गुजार रहे हैं। हमारा कोई कुछ नहीं देखने आता है। हम कभी छत के नीचे से सो रहे जैसे मरने के लिए हाल हो रहे हमारे। ठीक है, सरकारी आवास भी तो मिलता है, सरकारी आवास भी तो मिलता है। भरा है आप लोगों ने? ना हमने कुछ नहीं भरा अभी भी सरकारी। ये जो इसके बने हैं ना, इसके ये कमेटी के रजिस्ट्री ये भरा है और हमने कोई सरकारी कागज नहीं भरा रखा हमने। अच्छा, जब ये हादसा हुआ था, जब ये मकान गिरे थे तब यहाँ पे बताता नहीं ना, कोई बताने आता यहाँ कोई भी। अब ये कर लो, तुम देखने भी नहीं आते। आपके पार्षद नहीं आते? ना कोई नहीं आता यहाँ पार्षद, कोई नहीं आया। हम घर में अभी तक एमसीएत बोल काम है। अच्छा, आप लोग गए अपनी बात लेके? मेरे के पास नहीं गए हम उधर, लेकिन ये जो हमारे घर पड़ोस में पड़ रहे हैं उनके पास गए हैं। 2 बार 3 बार गई हूँ, देखने भी नहीं आए। फिर हम क्या करें? कोई वादा किया, कोई दिलासा दिया? ना किसी चीज का नहीं। हमने हमारे को मिले नहीं तो वादा किस चीज का देंगे? हमारे आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं भैया? ऐसा हमारे मकान बनवा दे भैया। देख क्या हाल हो रहा है हमारे मकान का है। ऊपर तो छत जाकर देखो, 1 मिनट, सारी मिट्टी, सारी दीवार गिरी पड़ी मेरे छत पर। आगे हम लोग और मकान देखेंगे क्योंकि सोनीपत में जब बरसात के मौसम में यहाँ पर मकान गिरे थे वो अभी तक ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं और ये अभी भी वो हादसे को दर्शा रहे हैं कि कितना बड़ा हादसा हुआ था। ये देखिए, ये मकान जो है यहाँ पे टूटे हुए हैं, ये उसी समय के टूटे हुए हैं। सोच कर देखिए कि ये तो वो मकान है जो गिर चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे मकान है जो गिरने के हालात पर है। लोग यहाँ पर जो है डर के साए में अपना जीवन गुजार रहे हैं, फिर भी सरकार यहाँ पर कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये आपका मकान है? हाँ बेटा, ये कब गिरा था? ये बेटा 6 महीने सारे हो गए। तो बदलान माटी हो रही तो फाट भी हमारा बुरा हाल हो रहा है बेटा। अच्छा, कोई आया है नेता? हमारे घर किसी ने कुछ नहीं दिया। आए थे, राजवी जैन भी आया था। वैसे मेरा लड़का गुजर गया, 18-19 साल हो गए। मेरे को खर्चा पानी में दे देता है, ये पढ़ने से पहले भी देते था। 19 साल हो गए मेरे लड़के ने गुजरे। हाँ। अच्छा, ये जब ये मकान गिरा था बरसात में, उसके बाद में मुआवजा मिला? कुछ नहीं, मैं देखने का पैसा नहीं मिला। हमारे को कहते थे ये करवाएंगे हम, ये 2 दुआर करवाएंगे और ये घर से ये भी करवाएंगे। कुछ नहीं बेटा। ये तो आने वाली बारिश में भी दोबारा से गिर सकते हैं। तो आता वो क्या करे, जब ये चिल्ला की दुआर थी ना, ये ही ना, ये किराए पे बैठे हैं। ये इनका भी गिर गया। ये मेरी दुआर थी, यहाँ छप्पर था, इनका वहाँ था। अब इसको देख लो 6 महीने सारे हो गया। अच्छा, आप लोग गए हैं मदद मांगने? राजवी जान आया था। हाँ, तो करे किसी नहीं बेटा। 21,000 रुपए दिए गए बेटा। ये दल उठाऊं देख मैं, ये देख ये उठाऊं, हमारे को निक्का पैसा नहीं मिला है। राजवी जान था, मेरा 19 साल हो गया, लड़का गुजरा, वो तो मेरी मदद करता है। पार्षद ने कोई मदद की? यहाँ के जो पार्षद है ना, कुछ नहीं दिया हमारे को। कोई कुछ नहीं दिया? 1 पैसा नहीं दे रखा हमारे को। अच्छा, क्या मदद चाहती है सरकार से आप? हम ये चाहते बेटा, देख बना सकते नहीं, मतलब लड़का गुजरे, मेरे 2 लड़के गुजरे, एक बहू का पैर कटा पड़ा। ये भी किराए पे बैठे, मेरी लड़की की जमीन है। देख ये मेरे से रहने के लिए दे रखा है। मेरी 2 तो बहू, 2 की विधवा है, ये मेरी लड़की भी विधवा है। आई समझे, तो हमारे को कुछ नहीं दिया किसी ने भी। हमारा मकान टूटा पड़ा है, गिरा पड़ा है, कुछ अभी इंक्वायरी नहीं हुई। इंक्वायरी कर गए थे, कुछ अभी
समाधान कौन आया था इंक्वायरी करने के लिए? ये सीएम एमजी आए थे, बाकी पटवारी साहब आए थे, ये जो विधायक के सिक्योरिटी गार्ड हैं जो वो आए थे। विधायक साहब आए थे खुद? विधायक साहब नहीं आए थे हमारे पास। पार्षद? पार्षद तो मतलब एमसी हमारे को जो यम्मी नहीं कोई जान। अच्छा, मेयर साहब आए थे? मेयर साहब नहीं थे। नहीं आए। नहीं। अच्छा, यहाँ पे मुआवजे की बात कर मिला था? नहीं हमें कुछ सर नहीं। तो ये सिर्फ बात ही है? ये देखो जो औरों को मिला हो, जो अपने इनके कोई हो ना, देखो हम तो सुबह बुढ़े आदमी नीचे चले जाए मार्केट में बैठ जाते हैं यार रिक्शा पे। अच्छा, कितने मकान गिरे थे जब ये हादसा हुआ ऊपर था? गिरे 4-5 ऊपर के हैं। 4-5 ऊपर है और हाँ, नीचे गिरे। एक ये जो है आपको सामने ही है, पर कई ऐसे है कि कोई समाधान अभी हमें तो ना होते हैं। सुबह निकल जाते हैं बुढ़े आदमी, अकेले रहते हैं, बच्चे बाहर हैं, लड़की हमारी कोई बाहर रहती है। तो सोनीपत में बरसात के समय जो हादसा हुआ था उसमें इतने परिवार बेघर हो गए। अच्छा, अंदर से तो टूटा पड़ा है। ये देखो ये यहीं से दिख जाएगी। वहाँ पे भी 2-3 मकान। ये देखो पीछे की दीवार सारी गिरी पड़ी है, ऊपर से दूसरे के फोटो खींच के ले गए थे। हैं, फोटो खींच के ले गए। कौन खींच के ले गया? वो एमसी आए थे और जो विधायक के पटवारी साहब आए थे। ये देखो ये ताला बंद है, सरकारी बोर्ड लगा हुआ। हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर एक पवित्र स्थान है, गुरुद्वारा है, लेकिन अगर इस गली की हालत देखिए तो बद से बदतर हो रखी है। सोचकर देखिए, एक पवित्र स्थान पर इस तरह की हालत है तो बाकी गलियों की कैसी हालत होगी। आखिरकार निगम कर क्या रहा है? साफ सफाई को लेकर जितने बड़े वादे पार्टी की ओर से किए जाते हैं कि वो धरातल पर काम कर रहे हैं, क्यों ये काम नहीं हो रहा है? यहाँ की जनता से जानते हैं कि ये साफ सफाई को लेकर यहाँ पर क्या सुविधा है। हाँ जी, कभी कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। अच्छा, यहाँ पे पवित्र स्थान है, गुरुद्वारा है, फिर भी ये कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है। ये तो चाहिए, साफ सफाई तो होनी चाहिए, गुरुद्वारे के सामने है। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस गली की हालत को देखकर? इससे बुरा हाल कभी मैंने सोनीपत में नहीं देखा, कूड़ेदान में नहीं देखा मैंने। दैट इज फैक्ट। यहाँ आए दिन वहाँ खड़े रहते हैं, 3 कर्मचारी आते हैं, तहसील के बाद खड़े रहते हैं। मैंने खुद उनको बोला भाई गुरुद्वारे के फंक्शन है, किसी की पगड़ी रस्म होती है, कोई सुन के राजी नहीं। अभी आ रहे हैं, 4-4 दिन हो गए, अभी नए साल में अभी तक नहीं आया कोई भी। हम खुद कई बार कूड़ा उठा के जो घर वाले आते हैं उनको फेंकते हैं। रोज रोज हमारा काम तो नहीं है ये। अब गंदगी को कौन उठाएगा? उनकी ड्यूटी है। 3 पर्सन पोस्टेड इन द कोर्ट मोहल्ला ओनली फॉर स्ट्रीट। लेकिन फिर भी यहाँ के जो पार्षद है वो भी कहते हैं कि हम अपने जो यहाँ की जनता है उनके सभी काम पूछ के करते हैं। मेयर साहब भी कह रहे 9 महीने में इतना काम हमने करा दी कि कोई नहीं करा सकता। कोई भी नहीं है इस गली में, इस गली को कोई नहीं पूछता। इतना धार्मिक स्थान है, आना चाहिए यहाँ पे। मैं खुद भी बड़ी कोशिश करता हूँ, उनको डांट कहता भी हूँ। मैंने कहा अगर आपको पर्सनल पैसे चाहिए तो 50-100 रुपए देता हूँ, तुम उठा लो, गुरुद्वारे का काम है। लेकिन कोई आता ही नहीं यहाँ पे, आता ही नहीं है। आए नहीं बिल्कुल। 3-4 दिन हो गए। डेली आते हैं यहाँ पे, उनकी ड्यूटी डेली की है। एक आध दिन चलो छुट्टी है, बीमार है, कुछ है। 3-3 आदमी कैसे बीमार हो जाते हैं? कोई आता ही नहीं है। अच्छा, क्या यहाँ पे नेता लोग आते हैं देखने के लिए? कोई नहीं आया इस गली में। मेयर, पार्षद, विधायक कोई नहीं आया इस गली में, कोई नहीं आया। कोई नहीं आता। नो। वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने तो सब आते हैं, सिर्फ वोट मांगने तक ही आप लोग हैं? जी जी। अभी जो यहाँ पे पीने की समस्या पानी की कैसी है? पीने की ठीक है, ठीक है। पीने की गुड है। समस्याएं क्या क्या है? मेन समस्या जो आपको समस्या लगता ये है? सफाई के, ये गली वाले सफाई कर्मचारी नहीं आते और अनसुनी करते हैं, कहने के बावजूद भी नहीं आते। यहाँ पर लोग खुद कह रहे हैं कि हम पैसे देकर काम करवाने के लिए तैयार है, फिर भी सरकारी कर्मचारी यहाँ पर साफ सफाई के लिए नहीं आते हैं। निगम के चुनाव में अगर ये अभी समस्या, निगम के चुनाव के समय ये समस्या है तो सोच कर देखिए बाकी 5 साल कैसे इन लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारी होगी। बाकी 5 साल कैसे ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी साफ सफाई की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, वो भी एक गुरुद्वारा वाली गली में जो पवित्र स्थान माना जाता है। वहां के हालात ऐसे हैं। तो ये गुरुद्वारे वाली गली है जहां पर पंजाबी लोग रहते हैं, पंजाबियों का गुरुद्वारा है, पवित्र स्थल है। विधायक साहब जो है वो पंजाबी है, उसके बावजूद भी यहाँ की हालत ऐसी है। सोनीपत में सबसे मजबूत जो वोट बैंक माना जाता है वो पंजाबियों का माना जाता है, लेकिन पंजाबियों को ही अगर सुविधा नहीं मिलेगी तो ये वोट बैंक बदलते हुए देर नहीं लगेगी। इस बार के चुनाव में हो सकता है ये बदलाव देखने को भी मिले।